तब हनुमंत कही सब रामा, राम कथा निज नाम रामा। सुनत जुगल तन पुलक मन होरा, मगन सुमिरी गुण ग्राम रामा। दिन में भरत जी को भगवान राम जी से मिला दिया। ये बीच में सुंदरकांड की कथा में फिर एक बार हनुमान जी ने विप्र का रूप धरकर विभीषण जी से भेंट की। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अस होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हूँ ही करन बड़ भागी। तो ये फिर से विप्र रूप धर के गए। विभीषण जी पूछने लगे, हे विप्र देवता आप कौन हैं? आपको देखने से ऐसा नहीं लगता कि आप कोई साधारण विप्र हो, आप सचमुच रामचरण के बहुत अनुरागी लगते हो। आप कौन हो जो मेरे सौभाग्य का उदय करने के लिए, मुझे बड़भागी बनाने के लिए मेरे इस कुटिया में पधारे हुए हो? विभीषण जी पूछने लगे। तो विप्र का रूप, विप्र अर्थात भगवान को जानने वाला ज्ञानी पुरुष, संत, जो भी जीव विप्र से संत कहते हैं कि हनुमान जी ने जब भी विप्र का रूप धरा, भक्त को भगवान से मिलाने का कार्य किया। इससे ये हम सबको समझ लेना चाहिए कि जो मनुष्य, जो जीव संत की संगति करेगा, सद्गुरु के शरण में जाएगा, विप्र यानी ब्राह्मण के शरण में जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी के शरण में जाएगा, वह व्यक्ति भगवान को जरूर पा सकता है, जरूर पाएगा। हनुमान जी विप्र के रूप में जब गए तो विभीषण जी जब पूछने लगे कि आप कौन हैं, तब हनुमान जी वहां पर उत्तर देते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सियावर रामचंद्र की। तो हनुमान जी उन्हें बताने लगे कि हे विभीषण जी, मैं विप्र का रूप धर के आया जरूर हूँ, पर मैं कोई विप्र नहीं हूँ, मेरा नाम हनुमान है। तब हनुमंत कही सब, सारी कथाएं, सारी बात हनुमान जी ने विभीषण जी के सामने रखी। और गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा निज नाम, भगवान राम की पूरी कथा को श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को सुनाई। उसके बाद अपना नाम हनुमान जी ने विभीषण जी को बताया। ये विचारणीय और अनुकरणीय बात है। हमारे संत जन कहते हैं हनुमान जी के से हमको सीखना चाहिए कि अगर दो लोगों में भेंट हो तो अपनी कथा, अपना नाम बाद में सुनाया जाए, पहले राम की कथा होनी चाहिए। हनुमान जी ने अपनी कथा पहले नहीं सुनाई, हनुमान जी ने राम कथा को पहले सुनाई। यही एक संत का लक्षण, पहला लक्षण होता है। जब आप किसी संत से मिलते हैं तो जो अपनी कथा गाए, अपने ही बारे में सुनाए, तो समझ लेना चाहिए कि इसे संत की श्रेणी में नहीं रखे। राम कथा को पीछे रखे, अपनी कथा को आगे रखे, वो संत नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं
कि पहले आप राम कथा सुनिए, भगवान राम की पूरी बात कि किस तरह से सीता माँ का हरण हुआ, किस तरह से भी सीता माँ को ढूंढने आए हैं, पूरी राम कथा श्री विभीषण जी को सुनाती। तो ये प्रसंग हमको यही सिखाता है कि अपनी कथा बताने वाला संत नहीं होता, जो जिसके मुख से सर्वप्रथम राम कथा अवतरित हो वो संत का पहला लक्षण है। अभी एक दिन मैं ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़ी थी, तो उसमें एक आदरणीय वक्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कथा और व्यथा में क्या अंतर है। तो बोले, उन्होंने माँ अहिल्या का प्रसंग चुना था और उन्होंने बताया कि राम कथा क्या है। तो जब कोई जीव के कल्याण के लिए जब हमें कोई बात सुनाई जाए तो वो कथा है, और जब जीव अपनी कहानी को भगवान के सामने रखे तो वो व्यथा है। राम कथा महामोह महिषेश विराला, राम कथा कालिका कराला। हनुमान जी ने राम कथा विभीषण जी को सुनाई और गोस्वामी जी कहते हैं तब विभीषण जी का मन जो है वो पुलकित हो गया। दोनों भक्त आपस में एक दूसरे को भक्त जानकर पुलकित हो जाते हैं। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमीरी गुणग्राम। सुनत जुगल तन पुलक मन, जुगल यानी दोनों का जो तन है वो पुलकित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया और मन भी पुलकित हो गया। जब मन पुलकित होता है तो क्या होता है, जो शबरी माँ का हुआ था हाल। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। और यही स्थिति श्री हनुमान जी की हुई थी कब, जब वो राम जी से मिले थे। पुलकित तन मुख आवना बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। पुलकित तन मुख आवना बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। देखत रुचिर बेस के रचना। तो पुलकित तन, सुनत जुगल तन पुलक मन। जब भक्त भगवान से मिले या एक भक्त दूसरे भक्त से मिले तो यही स्थिति पैदा होती है कि तन की सुधि दोनों भूल जाते हैं, रोम रोम रोमांचित हो जाता है ना। 4 मिले 64 खिले, 20 विनती कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। ये 7 करोड़ कुछ और नहीं है, संत कहते हैं गिन तो नहीं सकते, लेकिन एक लगभग एक अनुमान कहा जा सकता है कि लगभग 3.5 करोड़ रोम मान लो हमारे होंगे, तो 2 लोगों का रोम रोम जब पुलकित होगा तो 7.5 नाचे 7 करोड़ हो जाएगा। जब प्रेम की स्थिति आती है, तन जब पुलकित हो जाता है, मन जब पुलकित हो जाता है तो मुख से वचन नहीं निकलते। यही स्थिति श्री विभीषण जी और हनुमान जी की यहाँ होती है। और क्या हो जाता है, बोले सुनत जुगल तन। राम जय राम। हेलो हेलो। तो मगन सुमिरी गुणग्राम, ये मगन शब्द बहुत कीमती है सज्जन। मगन, प्रेम मगन मुख बचन न आवा। मगन होना क्या होता है? मगन होने का अर्थ है मिल जाना, एकाकार हो जाना। जैसे भरत जी के लिए हम अभी दोहा गा रहे थे, राम विरह सागर मह भरत मगन मन। मगन होने का अर्थ है जब भगवान के ध्यान में हम बैठते हैं, भगवान की याद में हम बैठते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब जीव जो है पूरी तरह से भगवान में एकाकार हो जाता है, और तब जीव को ये भान भी नहीं रहता कि उसका अपना भी एक शरीर है। वो पूरी तरह से भगवान में मिल जाता है और अपने तन की सुधि बिसराकर सिर्फ अपने आप को भगवान का स्वरूप समझने लगता है, भगवान का ही एक रूप समझने लगता है।
दूध को आप पानी में अगर मिला देंगे तो दूध और पानी दोनों में ऐसे मिल जाएंगे कि समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा दूध है और कौन सा पानी है। यही स्थिति श्री विभीषण जी और हनुमान जी की होती है, और ये प्रभु की कृपा का प्रसाद है। दोनों भक्तों को भगवान की कृपा प्रसाद की प्राप्ति हुई है।